हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हैं, वी आर डिस्कसिंग क्लास 7 सिविक्स चैप्टर नंबर 6। तो आज हमारा ये न्यू चैप्टर है। इससे पहले हम 5th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं सिविक्स में, जिसमें हमने कई सारी बातें डिस्कस करी थी। किस तरह से हम वुमन जो है वो चेंज करती है पूरे वर्ल्ड को, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आज हम देखेंगे हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। चैप्टर नंबर 6 इज अंडरस्टैंडिंग मीडिया। तो मीडिया जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे वर्ल्ड में। कई बार तो इसे क्या कह सकते हैं हम कि भाई ये एक पार्ट है, जैसे हम क्या कहते हैं फोर्थ ऑर्गन ऑफ अ कंट्री, ऐसा भी कह देते हैं। मगर ये पार्ट नहीं है, क्योंकि आप जानते 3 ही है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। मगर कई बार इसे फोर्थ ऑर्गन बोलते हैं मीडिया। मगर आजकल मीडिया भी कंट्रोल्ड है बाय गवर्नमेंट, वो हैपन डे बाय डे। बट कुछ मीडिया हाउसेस आज भी इंडिपेंडेंट है और कुछ कंट्रोल्ड में। अब देखते हैं हमारा अंडरस्टैंडिंग मीडिया का। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए, ये आप देख रहे हैं मीडिया में ये सारी चीजें आती है, ऑल इंडिया रेडियो वगैरह। लुक एट द कॉलेज एंड लिस्ट 6 वेरियस काइंड्स ऑफ मीडिया दैट यू सी। अब यहाँ देखिए, जॉन एल बैर्ड सिट्स इन फ्रंट ऑफ द apparatus with which he demonstrated to the Royal Institute his invention, the televisor and early television। तो एक इन्वेंशन उसने करी थी, क्या? टेलीविजन। किसने? जॉन एल बैरेट ने एक टेलीविजन बनाया उसने, फिर बाद में उसे टेलीविजन बोला गया। तो अर्ली टेलीविजन जो है टेलीविजन था, जो जॉन एल बैरेट ने बनाया। ठीक, ये देखिए, media is a collective term used for representing the main means of communication like television। मीडिया जो है कलेक्टिव टर्म है, यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द मेन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लाइक टेलीविजन से कम्युनिकेशन हो सकता है, रेडियो से, इंटरनेट से, और आजकल न्यूज़पेपर से। तो कई से बात से हो रहा है इंटरनेट के बाद, आजकल आपको इंटरनेट से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। सो इट इज़ द मीडियम, जो भी चीज़ें हमने देखी, through which news is information etc shared with the masses। तो masses को कैसे पता लगेगा कंट्री में क्या चल रहा है? विद द मीडिया। और मीडिया बहस हो गई तो फिर लोग बहस हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग देखेंगे वैसे ही बन जाएंगे। तो न्यूज़पेपर्स में जो लिखा होता है, रेडियो में, टेलीविजन में, इंटरनेट में, हेल्प टू सर्कुलेटिंग इवेंट्स ऑफ इंपोर्टेंस अमंग द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को सारे इवेंट्स के बारे में नॉलेज न्यूज़पेपर, रेडियो वगैरह इन सब चीज़ों से ही तो मिलता है। मगर फिर भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती। हेंस दे कंपोज अ सेक्शन ऑफ मीडिया कॉल्ड मास मीडिया। और जब मास तक पहुंचना है हमें, तो हमें उसको एक नाम देना होगा, जो है मास मीडिया। अब मीडिया डज फ्री और पेड पब्लिसिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स एंड बिजनेसेस। आप जानते हैं मीडिया हाउसेस में आप जब भी देखो मीडिया चैनल खोलिए, वहां पे आपको सबसे पहले तो पतंजलि के दिखेंगे, या फिर कोई सनसिल्क का दिख जाएगा कोई ऐड, या फिर कोई शैम्पू का, या फिर कोई और चीज का आपको ऐड दिखते रहेंगे, मसालों वगैरह। तो ये सब क्या है? पब्लिसिटी स्टंट है, बिजनेसेस प्रोडक्ट्स वगैरह ये सब करते हैं। इट गिव्स एक्सपोजर ऑफ पीपल, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन टू द मासेस। इस वजह से वो वहां पे पब्लिसिटी करते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट्स बिके। इट्स इम्पैक्ट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। कई बार पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। द क्रेडिबिलिटी इंक्रीजेज व्हेन इट इज कवर्ड बाय मीडिया। और अगर मीडिया के साथ ये कवर्ड है तो क्रेडिबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है इस वजह से। अब मीडिया एंड मनी के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में, मीडिया एंड मनी। सो द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज आर एक्सपेंसिव। तो जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है जो मास मीडिया यूज करती है, वो क्या होती है? वो एक्सपेंसिव होती है। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज़पेपर सिट्स। आप एक टीवी स्टूडियो के बारे में देखिए जहां पे न्यूज़पेपर वाला बैठता है। इट हैज लाइट्स, कैमरा, साउंड रिकॉर्डर्स, ट्रांसमिशन सैटेलाइट एक्सेट्रा, ऑल ऑफ विच कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। कोई भी चैनल खोलना होता है तो बहुत ज्यादा मनी की जरूरत होती है। तो मीडिया आजकल एक मनी हब बन चुका है, जितना मनी है उतना में। तो मीडिया आजकल मीडिया नहीं रहा, वो अब न्यूज़पेपर बन चुका है। और न्यूज़पेपर में भी क्या? मनी वाला, कि भाई
जो जितना ज्यादा पैसा देगा उसी की न्यूज दिखाई जाएगी बार बार उस मीडिया चैनल पे, और पॉजिटिव न्यूज उसकी दिखाई जाएगी, नेगेटिविटी उसके बारे में नहीं होगी। तो इस वजह से क्या होगा, लोगों का माइंडसेट उसके प्रति बेटर हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये पेड मीडिया है, पेड न्यूज। In a news studio, it is not only the newspaper or news reader who needs to be paid, but also a number of other people who help put the broadcast together. उन सबको भी पेमेंट देनी पड़ती है, हर किसी को पेमेंट देना होगा, कोई एक पर्सन का काम तो है नहीं है। This includes those who look after the cameras and lights, उनको भी पेमेंट देनी होगी, वो फालतू में कैमरा वगैरह लाइट वगैरह तो नहीं चला रहे हैं। Also the technologies that mass media use keep changing, and so a lot of money is spent on getting the latest technology के लिए बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करनी पड़ती है। अब ड्यू टू these costs, the mass media needs a great deal of money to do its work. बहुत ज़्यादा मनी चाहिए अपना काम करने के लिए, और इस वजह से वो पैसा लेते हैं दूसरे बिजनेस या फिर एडवर्टाइजमेंट से, और फिर उन्हीं के अच्छे बेटर की चीज़ें चलाते हैं और हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट मोस्ट टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स आर पार्ट ऑफ बीइंग बिजनेस हाउस। कई बार तो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के वजह से न्यूज़पेपर चल रहे हैं, तो अपनी पॉजिटिव न्यूज़ बढ़ाएंगे और नेगेटिव न्यूज़ नहीं दिखाएंगे। इस वजह से क्या होगा, लोगों को बेटर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इस वजह से न्यूज़पेपर्स में भी क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, उनकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, और करे तो कोई वैलिड रीजन होना चाहिए, लाइक दिस, भाई पेड न्यूज़ तो नहीं है। कैन यू लिस्ट 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट आर एडवर्टाइज्ड ड्यूरिंग योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम? आप कोई टीवी का प्रोग्राम देख रहे हैं, आजकल तो यूट्यूब आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी आप देखेंगे, जैसे आप यूट्यूब का कोई शो देख रहे हैं तो वहाँ पे अचानक से कोई एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा और उसी के पैसे वो चार्ज करते हैं। टेक अ न्यूज़पेपर एंड काउंट द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन इट। आजकल न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ से ज़्यादा तो एडवर्टाइजमेंट होते हैं। सम पीपल से दैट न्यूज़पेपर्स हैव टू मेनी एडवर्टाइजमेंट, डू यू थिंक दिस इज ट्रू? अगर आप जानते हैं और आप मानते हैं कि ट्रू है तो आप इसको कारण भी बताइए। तो मीडिया प्लेज अ मेजर रोल इन आवर पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर ये जो पॉलिटिशियंस है उनकी क्रिटिसाइज करेगा तो गवर्नमेंट की वो प्रॉब्लम्स होगी, इस वजह से वो पेड देते हैं इनको और अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलने की कहते हैं। Our daily decisions are sometimes based from the influences of media. और जो हमारे डेली डिसीजंस हैं वो क्या होते हैं, मीडिया के इन्फ्लुएंसेस पे बेस्ड होते हैं। यू वेक अप, ब्रश योर टीथ विदाउट टूथपेस्ट, यू मोस्ट लाइकली बॉट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्सपोजर टू कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट फॉर दैट टूथपेस्ट ब्रांड। कि भाई टूथपेस्ट ब्रांड जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपको एक तरह से ये होता है कि लेना है तो यही टूथपेस्ट ब्रांड लेना है, इसी से मेरे दांत चमकेंगे। दैट्स ओनली द बिगिनिंग, और ये तो सिर्फ बिगिनिंग है, ये शुरुआत में आपने वो खरीदा। द रेस्ट ऑफ योर डे कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू मीडिया। भाई आप ये खरीदो वो खरीदो, आपको ये यहाँ पे हो रहा है, वो वहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कोई पीएम बना, वहाँ पे कोई सीएम बना, वहाँ पे पीएम ने रिजाइन किया है, पीएम की डेथ हुई, यहाँ पे कोई पीएम गया, यहाँ पे कोई प्रेसिडेंट गया, तो इस तरह की चीजें मीडिया में आती हैं। इवन मोर सो टुडे देन एवर आर वी फेस्ड विद मीडिया परसुएशन। परसुएशन मतलब आपको इन्फ्लुएंस कर देते हैं ये लोग, ऐसे एक्टिवली नहीं करते, इनडायरेक्टली करते, मगर क्या करें, ये हो जाते हो आप इन्फ्लुएंस। आप देखो फेसबुक से आप इन्फ्लुएंस होते हो, हर जगह इस तरह की चीजें मीडिया का पार्ट है। वन रीजन बीइंग स्मार्टफोन्स। तो स्मार्टफोन्स की वजह से आप स्मार्ट नहीं रहते, ये स्मार्टफोन्स जो है ना आपको डल कर देते हैं। तो स्मार्टफोन्स को स्मार्टली यूज करो। स्मार्टफोन का मतलब ये नहीं है कि आप स्मार्ट हो जाओगे, इसका मतलब है इसको स्मार्टली यूज करो, और इसको स्मार्टली यूज नहीं किया तो आप ट्रोमेटाइज हो जाओगे, ठीक है, और मे बी आपको एडिक्शन हो जाएगी और आप फेक न्यूज के अंडर आ जाओगे जो फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह में चलती है। एज एडल्ट्स वी आर एबल टू एनालाइज व्हाट वी आर बीइंग फेड विया मीडिया, कि भाई हमें क्या बोला जा रहा है मीडिया के द्वारा, हम इसको एनालाइज कर सकते हैं वर्ल्ड से। फॉर द मोस्ट पार्ट वी आर knowledgeable enough to know where and what to spend our money on, but sometimes knowledge isn't even enough. कई बार हम इन सब चीज़ों से मीडिया वगैरह से पता लगा लेते कि भाई हमें कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, मगर नॉलेज इनफ नहीं होती, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना हो। इमेजिन हाउ मच ईजियर इट इज फॉर मीडिया टू इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन। अब आप सोचिए, जब आपको मीडिया इन्फ्लुएंस कर सकता है
तो चिल्ड्रन को इन्फ्लुएंस करना उनके लिए कितना आसान होगा। दे लव अ सर्टेन टेलीविजन शो, मान लीजिए आपको कोई चिल्ड्रन है या कोई पेरेंट है, उनका कोई चिल्ड्रन है, जैसे आप हो, आपको कोई शो पसंद है, कोई मूवी पसंद है, विच रिजल्ट्स इन देयर पेरेंट्स स्पेंडिंग मनी टू बाय देम अ प्रोडक्ट टू डू विद दैट शो और मूवी। और उस शो में कोई प्रोडक्ट बताया गया, उस प्रोडक्ट की वजह से बहुत ज्यादा अच्छा हुआ उस शो में, तो आपको प्रोडक्ट चाहिए। मूवी में उस प्रोडक्ट की वजह से पूरी मूवी बन गई, तो प्रोडक्ट आपको चाहिए। और वो फेवरेट मूवी है आपकी, तो प्रोडक्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो बहुत सारी चीजें होती थी, जैसे कि आप सबने देखा होगा कि चिल्ड्रन को जो है बचपन में एक बहुत पहले एक शो आता था जिसका नाम है बेबलेड। एक बेबलेड नाम का शो आता था, जिसकी वजह से इतने इन्फ्लुएंस हो गए चिल्ड्रन कि बेबलेड को जो है वो खरीदने लग गए। बेबलेट की मांग उठती थी बहुत सारी, और टॉयज में बेबलेट आते थे, और लोग जिस तरह से शो में देखते थे उस तरह से जो है उनको स्पिन करवाते थे। तो इस तरह की चीजें होती है, मीडिया इन्फ्लुएंस करता है चिल्ड्रन को, और मूवी शोज भी करती है, जो हम देखते हैं वैसे ही हो जाते हैं। अब आ जाइए मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। तो मीडिया की बात तो हमने कर ली कि मीडिया क्या होती है, किस तरह से चलती है। अब मीडिया का टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है, वो भी हम यहाँ पे देखने का ट्राई करेंगे कि भाई जो मीडिया है उसका टीवी से या फिर टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है। चलिए देखते हैं। ये देख ही रहे हैं आप, ये क्या है, एन आर्टिस्ट इंप्रेशन ऑफ गुटेनबर्ग प्रिंटिंग द फर्स्ट शीट ऑफ द बाइबल। तो फर्स्ट शीट ऑफ द बाइबल जो है ये आर्टिस्ट बना रहा है। ये आर्टिस्ट क्या कर रहा है, फर्स्ट शीट है बाइबल की वो बना रहा है। आस्क ओल्डर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली अबाउट व्हाट दे यूज्ड टू लिसन टू ऑन द रेडियो व्हेन देयर वाज नो टीवी अराउंड। अगर कोई टीवी नहीं था तो वो रेडियो पे सुनते क्या थे, पूछिए। फाइंड आउट फ्रॉम देम व्हेन द फर्स्ट टीवी केम टू योर एरिया व्हेन वाज केबल टीवी इंट्रोड्यूस्ड। वेट, केबल टीवी आपके एरिया में कब आया था, आप अपने अपने पेरेंट्स से पूछिए, उसके उनके टाइम पे आया हुआ। चलिए, ये तो हमने इसके बारे में बात कर ली। अब हम आगे चलते हैं इसी में, टेक्नोलॉजी और मीडिया में। हाउ मेनी पीपल इन योर नेबरहुड यूज द इंटरनेट। आप पूछिए, लिस्ट 3 थिंग्स दैट यू नो अबाउट सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम वॉचिंग टेलीविजन। आप जो जाने वर्ल्ड में उसके बारे में बता दीजिए। यू कैन राइट ऑन इट, हर किसी का डिफरेंट होगा व्यू। इट वुड प्रोबेबली बी डिफिकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट द मीडिया। बिना मीडिया की आपकी लाइफ इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है आपको। आजकल आप फेसबुक पे लगे रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, फेक न्यूज़, पेड न्यूज़, मे बी सम रियल न्यूज़। बट केबल टेलीविजन एंड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट इज अ रीसेंट फिनोमेनन। ये तो जल्दी अभी अभी आया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इनको आए हुए। दीज हैव बीन अराउंड फॉर लेस देन 20 ईयर। 20 सालों से भी कम में इन्होंने बहुत ज्यादा इफेक्ट बता दिया है। द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप्स चेंज। जो मास मीडिया यूज करती है टेक्नोलॉजी, वो क्या है, कीप चेंज होती रहती है, हर बार बदलती रहती है। अब टेक्नोलॉजी एंड मीडिया आर इंटरवोवन and neither can be separated from contemporary society in most core and semi-peripheral nations। कि भाई नेशंस के यहाँ से आप जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है उनको नहीं निकाल सकते, यू कैन नॉट कट देम आउट, उन्हें आपको रिड्यूस करना होगा, और वो भी डायरेक्टली नहीं हो सकता। समय के साथ बदलेगी चीजें, टाइम विल चेंज देम। सो मीडिया इज अ टर्म दैट रेफर्स टू ऑल प्रिंट, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया में सब कुछ आता है, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सारी की सारी चीजें मीडिया में आती है, मीडिया टर्म में आती है, आप ध्यान रखिए। मीडिया इज अ टर्म, ठीक है। अब फ्रॉम द टाइम द प्रिंटिंग प्रेस वॉज क्रिएटेड एंड इवन बिफोर, टेक्नोलॉजी हैज इन्फ्लुएंस्ड हाउ एंड वेयर इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड। टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आई थी उसके बाद भी टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया। टुडे इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्कस मीडिया एंड द वेज societies communicate without addressing the fast moving pace of technology change। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चेंज हो रहा है, हम भी चेंज होते जा रहे हैं। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न helps media to reach more people. It also improves the quality of sound and the images that you see. But technology does more than this। ये सब चीजें तो आम है जो हमें डेली
देखने को मिलती है, बट इसके अलावा भी टेक्नोलॉजी बहुत सी चीजें करती है। इट ऑल्सो चेंजेस द वे इन विच यू थिंक अबाउट अवर लाइफ, ये हमारी थिंकिंग चेंज कर देती है कि हम किस तरह से हमारी लाइफ को देखते हैं, वो भी रोल चेंज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, टुडे इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू थिंक ऑफ अवर लाइफ विदाउट टेलीविजन। बिना टेलीविजन के हमारी लाइफ आजकल हमें अलग लगती है। आजकल तो इंटरनेट आ गया, तो टेलीविजन को भी इंटरनेट ने रिप्लेस कर दिया, यूट्यूब वगैरह ने। टेलीविजन हैज इनेबल्ड अस टू थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज अ मेंबर ऑफ अ लार्जर ग्लोबल वर्ल्ड। तो ग्लोबल वर्ल्ड में हम अपने आप को देखते हैं टेलीविजन के थ्रू, और उससे हम देखने का प्रयत्न करते हैं कि भाई वर्ल्ड में क्या चल रहा है। और टेलीविजन इमेजेस ट्रेवल ह्यूज डिस्टेंस थ्रू सैटेलाइट एंड केबल्स। तो सैटेलाइट और केबल से टेलीविजन इमेजेस वगैरह आती रहती है कई सारे डिस्टेंस वगैरह में। अब दिस अलाउज अस टू व्यू न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वहां से हमें सारी चीजें देखने को मिलती। मोस्ट ऑफ द कार्टून्स दैट यू सी ऑन टेलीविजन आर मोस्टली फ्रॉम जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। आप सब जितने भी कार्टून देखते हैं, जैसे कि पहले के जमाने में शिनचैन हो गया, डोरेमोन, ये सारे कार्टून हैं जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना वगैरह से आते हैं। स्कूबी डू भी एक चैनल आता था जो यूएसए की जो है न्यूज यूएसए की कार्टून वगैरह में होता है। वी कैन नाउ बी सिटिंग इन चेन्नई और जम्मू एंड कैन सी इमेजेस ऑफ अ स्टॉर्म दैट हैज हिट द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट में फ्लोरिडा में कोई जो है स्टॉर्म आया, उसे हम चेन्नई जम्मू में बैठे बैठे देख सकते हैं। तो ये टेलीविजन का कमाल है। अब टेलीविजन हैज ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। आजकल तो इंटरनेट क्लोज बना रहा है, मगर पहले टेलीविजन ने हमें क्लोजली रिलेटेड करवाया था। यहाँ पे देख रहे हैं आप सब, आजकल कंप्यूटर हो चुका है। द कॉस्ट टू एडवर्टाइज ऑन अ टीवी चैनल वेरीज फ्रॉम 1000 to 1 lakh per 10 seconds डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द चैनल एंड टाइम। पॉपुलैरिटी और इन सब पे डिपेंड करता है। अब आप यहाँ देखिए, द प्रिंट मीडिया ऑफर्स अ लार्ज वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू सूट द टेस्ट ऑफ डिफरेंट रीडर्स। देखिए अलग अलग तरीके से अलग अलग रीडर्स वगैरह, अलग अलग ब्रांड वगैरह के मैगजीन वगैरह भी आते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से जो है शोकेस की जाती है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से देखने को मिल जाती है। अब हम देखते हैं आगे, मीडिया एंड डेमोक्रेसी। तो मीडिया और डेमोक्रेसी का क्या रिलेशन? इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो डेमोक्रेसी में लोगों के पास क्या है? फ्रीडम है स्पीच की। दिस मीन्स दैट दे आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ओपिनियंस अबाउट एनी इशू। तो किसी भी इशू में वो अपने जो व्यूज वगैरह है वो दे सकते हैं। इट इज थ्रू मीडिया दैट पीपल एक्सप्रेसेस themselves to the masses। तो मीडिया से ही लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, मीडिया ही उनकी आवाज बताता है पूरे वर्ल्ड को। मीडिया अफेक्ट्स एंड प्लेज मेजर रोल इन आवर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। इट ऑल्सो अफेक्ट्स आवर वैल्यूज, एटीट्यूड, बिलीफ। इन सबको भी, अगर मीडिया इररेस्पॉन्सिबल हो गया तो लोग भी इररेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। तो मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ट्रू नॉलेज दे। अब मीडिया एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। Before forming a policy or a law, the media communicates the views of the masses to the government. The government may even consider and act on this opinion. वो भी opinion पे चल सकती है। It is through the work of the media that people become aware about government policies. Government की policies को कौन बताता है? मीडिया बताता है। The government may also share and express its point of view और its viewpoint with the people और through media। और मीडिया से थ्रू ही आप देखेंगे जितने हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है वो पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पीएम देख लीजिए, वो हमेशा कहाँ पे आते हैं? डीडी पे आ जाए, डीडी नेशनल चैनल पे आएंगे और आपको मन की बात करेंगे। तो सब क्या है? अपने अपने व्यू पॉइंट्स लोगों तक पहुंचाने के लिए लोग ये करते हैं। कई सारे फेस्टिवल्स वगैरह में भी आपको प्रेसिडेंट और पीएम दिख जाएंगे जो अपने व्यूज एक्सप्रेस करेंगे, कोई इवेंट होता है तब। तो ये तो बात कर ली मीडिया और इन सब की बात कि भाई मीडिया का गवर्नमेंट में रोल है और ये इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। अब आगे देखते हैं, ये एक रेड बॉक्स में एक फैक्ट दिया हुआ है, इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। चलिए देखते हैं। सम पॉपुलर केसेस वेयर मीडिया प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग पब्लिक ओपिनियन आर गिवन बिलो। तो जनरेट करना है हमें पब्लिक ओपिनियन, तो उसके लिए कई सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। द निर्भया केस ऑफ 2012 generated a lot of attention from the media and the public।
बहुत सारी अटेंशन आपको देखने को मिलेगी। अब वुमेन सेफ्टी इश्यूज इन आवर कंट्री वर ब्रॉट टू द फोरफ्रंट। वुमेन्स की सेफ्टी इशू जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑन वन हैंड द मीडिया रिपोर्टेड द इवेंट एंड डे टू डे डेवलपमेंट ऑफ द केस। निर्भया केस में आप देखेंगे मीडिया ने बहुत ज़्यादा उसे ब्रॉडकास्ट किया था। एंड ऑन द अदर हैंड इट इज क्रिएटेड अवेयरनेस टुवर्ड्स द सेफ्टी ऑफ वुमेन। सेवरल स्टेप्स वर टेकन टू इम्प्रूव एंड हेल्प वुमेन, लाइक हेल्पलाइन नंबर्स दिए, स्पेशल कोड्स, वुमेन टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह। ड्यू टू मीडिया पब्लिक ओपिनियन was found which resulted in passing a bill for वुमेन सेफ्टी के लिए फिर एक बिल पास किया गया निर्भया को देखते हुए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी जिसमें मीडिया का काफी इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा। द सेव द टाइगर कैंपेन ऑफ अ पॉपुलर टेलीविजन चैनल रीच द मास इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। इट ड्रू अटेंशन टू द ग्रेटली रिड्यूसिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन आवर कंट्री ड्यू टू पोचिंग। किस तरह से हमारी कंट्री में टाइगर्स की पॉपुलेशन कम हो रही है, मगर आज ज्यादा हो चुकी है क्योंकि हमने मुझे टाइगर चला लिया। तो ये हमने बात कर ली इसकी मीडिया के बारे में। ये हमने रेड बॉक्स है जो कंप्लीटली देख लिया किस तरह से निर्भया का केस हुआ और उसमें लोगों का और मीडिया का किस तरह से रोल रहा। अब मीडिया ऑल्सो एक्ट्स एज अ वॉचडॉग एंड डज नॉट लेट द गवर्नमेंट अब्यूज इट्स पावर। जो मीडिया है वो एक वॉचडॉग का कार्य करता है, नजर बनाए रखता है गवर्नमेंट की चीजों पे। डज नॉट लेट द गवर्नमेंट अब्यूज इट्स पावर, उसकी पावर जब भी अब्यूज करता है तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है उनका काम है। इट रिपोर्ट्स about many corrupt practices on the part of the government to the people. That is why political party leaders are conscious about their image in media. भाई मीडिया में इमेज उनकी अच्छी होनी चाहिए, इस वजह से बहुत से प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते कि भाई मीडिया में इमेज खराब हो गई तो अगली बार वोट नहीं मिलेंगे, तो लोग आते ही नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। वो जो आते हैं उनकी अगर इमेज खराब हो जाती है फिर बाद में कोसते हैं अपने आप। और कुछ मीडिया में आते हैं तो कुछ नहीं आते, जो आते हैं वो आते ही रहते, ये सब होता रहता है। मीडिया एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अब क्या आ जाएगा, मीडिया की भी अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आप देखेंगे मीडिया की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कोई कंट्रोल वगैरह होना चाहिए और रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अदरवाइज पेड न्यूज फेक न्यूज वगैरह आएगी और आपको इन्फ्लुएंस करेगी विच हैज एन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यू और एडवर्स इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मीडिया की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जो मीडिया को निभानी चाहिए, जो नहीं निभा रहा मीडिया आजकल, तो नहीं निभा रहा, अभी तो निभाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट मीडिया इज ऑनेस्ट। मीडिया क्या है, मीडिया को ऑनेस्ट होना जरूरी है। एंड गिव्स अ बैलेंस व्यू अबाउट एनी सब्जेक्ट, और बैलेंस व्यू देना जरूरी है। जो भी मीडिया है उसको एक बैलेंस व्यू देना पड़ेगा। इट शुड नॉट स्प्रेड एनी न्यूज जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी ऑफ मनी। भाई मनी के लिए कोई न्यूज नहीं चलानी है, हमें मनी मिल रही है किसी कॉर्पोरेट से और आप उस न्यूज को चलाए जा रहे हैं और जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो आप हटा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं किसी मेन ही बताएं, जो दूसरे मुद्दे हैं वो भी बताने जरूरी है। So it is unethical for the media to focus on particular aspects of a story instead of giving all aspects or all facts related to it. कि भाई हर चीज के फैक्ट्स आप देखने चाहिए, आप कोई फेक स्टोरी ना दिखाएं। The media house earn money through advertisements and news. तो न्यूज और एडवर्टाइजमेंट से ही तो वो मीडिया है जो अर्न करता है मनी। As such, they try to make stories appear more interesting. और कभी कभी तो वो मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इतना जोर जोर से चिल्लाते हैं कानों के पर्दे फट जाए आपके, मगर कोई कंट्रोल नहीं। अथॉरिटीज है कंट्रोल के लिए मगर वो कंट्रोल नहीं कर रही क्योंकि उन्हें भी मनी चाहिए। तो मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ये सारी बात हमने यहाँ पे देख ली। अब एक देखते हैं फैक्ट, यहाँ पे एक फैक्ट भी दिया हुआ, इस फैक्ट को भी हम देखने का ट्राई करते हैं। व्हेन अन्ना हजारे का आंदोलन आप सबको याद है, मेक कॉल टू मेक करप्शन अ नेशनल इशू, इट वाज द यूथ हु मेड इट अ सोशल रिवॉल्यूशन। He got 6,27,000 likes on the Facebook for his Jan Lokpal bill. This bill has been passed in the Lok Sabha as well as the Rajya Sabha. It is democratic to draw support from public. It can be called the first social networking movement in India. आप कह सकते हैं। तो ये हमने यहाँ से देख लिया। बाकी जो है न्यूज़पेपर एंड मेनी चैनल्स कौन कौन ओन करता है वो आप सब जानते ही। इनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से चीजें जो है और ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है यहाँ पे। और उसके बाद सेटिंग एजेंडा जो न्यूज में सेट होते हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन।
वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हैं, वी आर डिस्कसिंग क्लास 7 सिविक्स चैप्टर नंबर 6। इसमें मीडिया के बारे में बात कर रहे थे। हमने मीडिया में बहुत सारी बात कर ली थी, किस तरह से मीडिया जो है गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, उनकी पॉलिसीज वगैरह पब्लिक को बताती है, एक कॉन्टैक्ट रखती है गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में। तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी। उसके बाद हमने हमारे लास्ट पार्ट में देखा मीडिया एंड इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो मीडिया की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद हमने देखा था अन्ना हजारे मूवमेंट को भी। आज हम उसके आगे देखते हैं कि एज न्यूज़पेपर्स एंड मेनी चैनल्स आर ओन्ड बाय बिग बिजनेस हाउसेस, द न्यूज मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर व्यू पॉइंट्स। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर जो बहुत ज्यादा मनी वाले जो बिजनेसमैन है वो क्या करेंगे, पैसे देंगे और अपने बारे में गुड न्यूज देंगे, और सारी की सारी जो बेटर न्यूज है उनके बारे में वो बताई जाएगी। Whatever is projected is not necessarily the truth। और जो भी प्रोजेक्ट किया जाएगा वो क्या होगा, ट्रुथ तो नहीं होगा। Their purpose could be only to earn money and create a market for products। उनका सिर्फ एक पर्पज होगा कि भाई मनी अर्न करना और एक मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स बना देना। To make the money flow back to the business houses, it is therefore necessary for the media to keep public interest above private interest। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको हमेशा प्राइवेट इंटरेस्ट से ज्यादा रखना चाहिए मीडिया को। अदरवाइज इट इज नॉट अ मीडिया, इट इज लाइक अ कॉर्पोरेशन। whoever give you the more money you will by their side। वही यहाँ पे अगर होगा तो फिर मीडिया का कोई रोल ही नहीं है। मीडिया गवर्नमेंट का या तो एक सब्सिडी बन जाएगा, या फिर क्या होगा, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले जो है अपने बारे में बेटर न्यूज देते रहेंगे और लोगों के बारे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोग जो है सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी अगर मीडिया सारा का सारा कंट्रोल हो गया इनके द्वारा। और मीडिया हैज अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू बी बायस्ड टुवर्ड्स एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब मीडिया की ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो बायस ना हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, मगर फिर भी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनसे पॉलिटिकल पार्टी से ही तो फंड्स मिलते हैं। व्यू, रिलीजन और ग्रुप, किसी को भी बायस नहीं होना चाहिए, मगर लोग हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मनी। इट हैज टू बी केयरफुल not to publish or present any matter in a way that can instigate violence। तो जो भी चीज इंस्टिगेट करेगी वायलेंस को उसको आपको नहीं रखना है। द पब्लिक शुड ऑल्सो वेरीफाई द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द न्यूज और प्रोवाइडेड बाय द न्यूज बिफोर बिलीविंग और एक्टिंग ऑन इट। तो बिलीव करने से पहले और उस पर एक्ट करने से पहले लोगों को ये सोचना चाहिए। मीडिया हाउसेज हैव बिकम सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। तो जितने मीडिया हाउसेज है वो क्या बन गए हैं, सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर बन चुके हैं। जो पॉलिटिकल पावर रूलिंग में है वो पैसा देगी और वो उसके बारे में गुणगान करते रहेंगे। सो द गवर्नमेंट ऑल्सो यूजेज मास मीडिया टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट लॉज, राइट्स, ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। इनके बारे में भी गवर्नमेंट जो है मीडिया का यूज करती है। अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन and broadcasting provides information to the citizens to the press information bureau। अब सिटीजन्स को इन्फॉर्मेशन देनी है तो मिनिस्ट्री क्या करेगी, उनका पीआईबी का एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, वहां पे आपको मिलेगी। पब्लिक डिवीजन और प्रसार भारती पे भी आपको जो है गवर्नमेंट अपनी इंफॉर्मेशन देती हुई दिख जाएगी। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में रहती है और वो मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों तक अपनी जो बातें हैं वो पहुंचा देता है। अब आ जाइए आगे देखते हैं। Pretend that you are journalist for a newspaper and write a balanced story from the two news reports you can write on it। अब writing a balanced report however depends on the media being independent। अब कोई भी रिपोर्ट आपको लिखनी है तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन तो ये कि भाई मीडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो कि नहीं है और है भी तो बहुत कम है। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल। इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब है कि कोई भी कंट्रोल ना करे, मगर आज के टाइम पे ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मीडिया को चलने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट चाहिए। एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई ना कोई पैसा देगा तो जाके एडवर्टाइजमेंट आएंगे। तो मीडिया का कंट्रोल किसी के भी हाथ में भी ना हो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज। तो कवरेज ऑफ न्यूज जो है उसको इन्फ्लुएंस ना करे। नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूडेड
एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अ न्यूज स्टोरी। इसी वजह से तो न्यूज वाले और मीडिया वाले आजकल बेफिक्र हो चुके हैं, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वो फेक मीडिया भी हो चुका है। सो एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, बिल्कुल जरूरी है, ऑर्गन है एक तरीके का। एज यू रेड अबाउट, it is on the basis of the information that the media provides that we take action as citizens, so it is important that this information is reliable and not biased। तो अगर मीडिया कोई भी इंफॉर्मेशन देती है तो रिलायबल होनी चाहिए, बायस्ड नहीं होनी चाहिए। मगर हम देखते हैं कई बार मीडिया इंफॉर्मेशन दे देता है तो बाद में पता लगता है वो तो फेक थी, तो उससे लोगों को इनकन्वीनियंस होती है। हाउएवर द रियलिटी इज दैट मीडिया इज फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट। तो हम बात तो करते हैं कि भाई मीडिया इंडिया में इंडिपेंडेंट है, मगर अगर हम रियलिटी में देखें तो इंडिया जो है फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट है। आज भी इंडिया में इंडिपेंडेंट बहुत कम हाउसेज हैं जो भी न्यूज चला रहे हैं। ठीक है, ये हमने यहां से देखा। अब आ जाते हैं हम फैक्ट फाइल पे। ये तो हमने देख लिया, अब हम फैक्ट फाइल को देखते हैं कि भाई फैक्ट फाइल में और क्या क्या होता है। ये यहाँ पे कुछ ट्रू फैक्ट्स दिए हुए हैं। ड्यूरिंग 1975 और 1977 इमरजेंसी का टाइम, इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन इंडिया एंड ऑल मीडिया वाज सेंसर्ड। हर किसी को सेंसर कर दिया गया। दिस पीरियड इज कंसिडर्ड एज द ब्लैक पीरियड फॉर मीडिया इन अवर कंट्री, बोला जाता है। अब आप देखिए आगे, मूवीज, टीवी सीरियल्स, advertisements, books, and even lyrics of a song are checked by authoritative bodies like the Censor Board of India। हर चीज सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया से अप्रूव के बाद ही चलेगी। There are times when some content has to be removed or certain material has to be stopped from release। पहले ऐसा टाइम चलता था कि भाई सेंट्रल सेंसर बोर्ड जो है इंडिया का बहुत ज्यादा चीजें सेंसर करता था, कुछ ही चीजें अप्रूव करता था, तो सेंसर कम करना चाहिए। This act of removal of offensive content or banning of certain material is called censorship। कि भाई कोई चीज आप हटा रहे हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम सेंसरशिप। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। तो सेंसरशिप इज डन टू चेक फॉर ऑफेंसिव, अब्यूसिव और ऑब्सीन वर्ड्स, एक्शंस और सीन्स को काटने के लिए सेंसरशिप का वर्ड यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मूवी Billu Barber was released under the title Billu because the censor board felt that it could hurt the sentiment of a particular community। तो बिल्लू के नाम से ही मूवी को बताना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अगर बिल्लू बार्बर रखा तो जो बार्बर कम्युनिटी है उसके अगेंस्ट, इस वजह सेंसर ने उसे मना कर दिया बोलने। आप जानते किसकी फिल्म थी? शाहरुख खान की। तो हैंस द वर्ड बार्बर वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट्स नेम, और उसके बाद मूवी रिलीज हुई, फ्लॉप या वही हिट, यू कैन डिसाइड। अब न्यूज इज नॉट सेंसर्ड इन नॉर्मल कंडीशन। ज्यादातर जो है न्यूज सेंसर नहीं होती, तो न्यूज में कुछ भी बोल लो आप। इट इज सेंसर्ड इन केस ऑफ एन इमरजेंसी और एनी अदर एबनॉर्मल सिचुएशन। मगर सेंसर हो जाती है अगर मान लो कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आ गई, कोई इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, तो उसमें उसे सेंसर कर दिया जाता है। कोई भी न्यूज चल रही है अचानक बंद हो जाएगी। What does TV do to us and what can we do with TV? तो टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप ही करते हो सारी चीजें। In many of our homes, TV is on a lot of time। टीवी जो है ज्यादातर ऑन ही रहता है आजकल घरों में। In many ways, a lot of our impressions about the world around us are formed by what we see on TV। It is like a विंडो ऑन द वर्ल्ड। ऐसा लगता है कि भाई विंडो है वर्ल्ड की, जैसे इसको खोलोगे वर्ल्ड खुल जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड की सारी चीजें आपको मिलेगी, जानवर से लेकर हर चीज, इंसान जो भी आपको चाहिए टीवी में मिलेगा। तो हाउ डू यू थिंक इट इन्फ्लुएंसेस अस? टीवी हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, सोप ओपेराज लाइक सास भी कभी बहू थी, द फेमस शो, गेम शो लाइक कौन बनेगा करोड़पति, रियलिटी टीवी शोज, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब यहाँ पे हुआ करते थे, जो हम यहाँ से क्या है देख रहे हैं, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलिए अब आगे चलते हैं हम। लाइक टीवी शोज जैसे बिग बॉस हो गया, न्यूज, स्पोर्ट्स, कार्टून, ये सब भी है। बिफोर, इन बिटवीन
एंड आफ्टर ईच प्रोग्राम आर एडवर्टाइजमेंट, हर टाइम पे जब भी आप प्रोग्राम देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे। सिंस टीवी टाइम कॉस्ट सो मच मनी, टीवी टाइम जो है बहुत ज्यादा मनी कॉस्ट करता है, ओनली दोज प्रोग्राम दैट कैन अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूअर्स आर शोन, तो सिर्फ वही टीवी के कॉस्ट वगैरह होती है जो ज्यादातर व्यूअर्स जो जिसको देखना चाहते हैं वही आते हैं। कैन यू थिंक ऑफ व्हाट सच प्रोग्राम्स माइट बी, थिंक ऑफ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ थिंग दैट टीवी शोज एंड व्हाट इट डज नॉट शो, आप बताइए, बहुत सारी चीजें होती है। डज इट शो अस मोर अबाउट द लाइव्स ऑफ रिच और पुअर पीपल, क्या हमें रिच और पुअर के बारे में ज्यादा बताते हैं, यस बट लिमिटेड एक्चुअली। वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट टीवी डज टू अस एंड हाउ इट शेप्स our views of the world, our beliefs, attitudes, values. We need to realize that it gives us a partial view of the world, क्योंकि ये सिर्फ एक साइड को बताते हैं, दूसरी साइड को नहीं। While we enjoy our favorite programs, we should always be aware of the large, exciting world beyond our TV screens. There is so much happening out there that TV ignores. तो बहुत कुछ होता है जो टीवी क्या करता है, इग्नोर कर देता है। A world beyond film stars, celebrities, and rich lifestyles. A world that all of us need to reach out and respond to in various ways. We need to be active viewers who question whatever we see and hear while we enjoy it too. तो जो भी चीजें हम देखते हैं, करते हैं, कहते हैं, सोचते हैं टीवी के थ्रू, उन सब के बारे में हमें एक बार सोचना चाहिए, whether they are true or not, or we are just influenced by that. So despite the abuse of censorship by the government, absence of censorship, कई बार जो absence हो जाता है कि भाई कई बार जो है absence कर दिया censorship को, गवर्नमेंट ने मान लीजिए सेंसर नहीं किया। Most newspapers nowadays still fail to provide a balanced story, तो कई बार गवर्नमेंट सेंसर नहीं करती न्यूज़पेपर, बट फिर भी वो एक ट्रू स्टोरी नहीं बता पाती और बैलेंस स्टोरी नहीं बता पाती, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा कोई ना किसी पक्ष में। The reasons for this are complicated. Persons who research the media have said that this happens because business houses control the media. बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई किसी एक की तरफ इस वजह से झुकाव होता है लोगों का कि बिजनेस हाउसेज मीडिया को कंट्रोल करते हैं। At times, it is in the interest of these businesses to focus on only one side of the story. Media's continual need for money and its links to advertising means that it becomes difficult for media to be reporting against people who give them advertisements. कि भाई आपको कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहा है तो आप उनके अगेंस्ट कैसे लिख दोगे, आपको कोई पैसा दे रहा है तो आप उस पैसे देने वाले के खिलाफ अगर कुछ लिखोगे नहीं मिलेगा, तो इसी वजह से नहीं लिखेंगे वो। सो मीडिया इज thus no longer considered independent because of its closer links to businesses. इस वजह से इंडिपेंडेंट आजकल नहीं कहा जाता। Besides the above, the media also tends to focus on a particular aspect of a story. तो इन सब चीजों के साथ साथ मीडिया जो है एक पर्टिकुलर स्टोरी पर भी फोकस हो जाता है कभी कभी, और उसके बारे में भी बात करता है, और सिर्फ कभी कभी तो उसी बारे में बात कर रहा होता है जो मेन इश्यूज है उनको डिस्कस नहीं करता, बिकॉज दे बिलीव दिस मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग। जो स्टोरी इंटरेस्टिंग होगी, मान लीजिए कोई नेशनल इशू बन गया तो बस उसी को बार बार रिपीट कर करके दिखा रहे हैं ताकि लोगों का व्यूज बढ़े, मगर जो मेन स्टोरीज है जो मान लीजिए डे बाय डे हट रही है उनको आप एक बस टैगलाइन की तरफ पे दिखा देंगे, मगर उससे भी ज्यादा बेटर स्टोरीज है मगर आप उन्हें ना दिखाएंगे बिकॉज इन्फ्लुएंस नहीं है किसी का, जिसका इन्फ्लुएंस होगा उसी को दिखाएंगे। ऑल्सो इफ दे वांट टू इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट फॉर एन इशू दे ऑफन डू दिस बाय फोकसिंग ऑन वन साइड ऑफ स्टोरी, तो एक साइड ऑफ स्टोरी पर फोकस करके बहुत सारी चीजें करते रहेंगे। सेटिंग एजेंडास, अब यहाँ पे क्या है, सेटिंग एजेंडास। तो इस तरह से हमने सारी बातें कर ली कि मीडिया जो है वो इस तरह से कंट्रोल किया जाता है इन सबके द्वारा, और कंट्रोल करके इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे ही भागते रहते हैं, और कब तक भागेंगे, कभी ना कभी इन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराना पड़ेगा कि भाई आप मीडिया हो, आपका काम है लोगों की आवाज बनना, ना कि बिजनेसमैन वालों की आवाज बनना। अब एजेंडा सेट करने पड़ेंगे भाई। सो द मीडिया कैन एंड डज हैव अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, और कई मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट भी है, स्ट्रॉन्ग भी है। द मीडिया एंड कैन एंड डज हैव अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन व्हाट पीपल थिंक अबाउट। तो जो लोग सोचते हैं ना,
उसमें मीडिया का भी काफी ज्यादा रोल होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग मीडिया देखते हैं। बाय हाईलाइटिंग सर्टेन इवेंट्स रिपीटेडली दे क्रिएट अ सेंस, एक ही इशू को बार बार दिखा के sense of urgency about those issues, even though this is not always an accurate reflection of reality. तो एक इशू हुआ तो उसी को बार बार दिखाओगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पूरे दिन दिखाते रहोगे, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जो बाकी सारी रियलिटी है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा। रियलिटी इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द वर्ल्ड पर्टेनिंग टू द इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड साइंस। यह रियलिटी जो हम नहीं दिखाते। The media selectively highlights certain events and gives them prominence. तो कुछ बड़ा इवेंट हो गया ना, तब जाकर ही मीडिया जागती है और फिर उसी इवेंट को बार बार दिखाती रहती है ताकि उनकी टीपीआरपी बढ़ती रहे, मगर उससे कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पीपल एक टाइम के बाद बोर हो जाते हैं कि भाई कब तक एक ही चीज को देखें। तो सर्टेन क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन डिपेंड वेरी मच ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ मीडिया एडिटर्स एंड देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। किसी से आपने पैसे लिए तो उसकी न्यूज दिखाएंगे आप, दूसरों की न्यूज दिखाएंगे नहीं। बाय हाईलाइटिंग सर्टेन इवेंट्स एन अनक्रिटिकल ऑडियंस विल परसीव एंड कंस्ट्रक्ट द मीडिएटेड रियलिटी एज रियलिटी, कि भाई कोई एक रियलिटी है ही नहीं मगर आप उसे रियलिटी की तरह बता रहे, फेक बता रहे, तो ये फेक न्यूज है। अब यहाँ पे देखिए फैशन टीवी है, फैशन टीवी पे कई सारे फैशन शोज होते हैं। फैशन शोज आर वेरी पॉपुलर विद इन द मीडिया। फैशन शोज जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है मीडिया में। What is the consequence of the media setting the agenda by reporting on the fashion week rather than the slum demolition? तो slum demolition से ज्यादा लोग fashion week दिखाते। Can you think of an issue that does not seem important to you because it is never featured in the media? कि भाई मीडिया में तो कुछ आया ही नहीं और आपको इंपॉर्टेंट इशू लग रहा है, इसका मतलब या तो मीडिया गलत कर रहा है या आप गलत इशू उठा रहे हो, मगर वो आपकी जो इशू है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल द एनुअल फंक्शन, जो एनुअल फंक्शन हो गया एट योर स्कूल इज अनलाइकली टू मेक द न्यूज। अगर आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है, कभी न्यूज में आया है वो? नहीं आया। कोई बड़ा स्कूल है तो बाई चांस आ सकता है, अदरवाइज या फिर बुलाए मीडिया को तो आएगा, बिना बुलाए तो मीडिया स्कूलों वगैरह में पहुंचती नहीं, पहुंचती भी है तो कुछ इन्फ्लुएंस के बाद। बट इफ अ फेमस एक्टर इज इन्वाइटेड एज अ चीफ गेस्ट, तो फिर मीडिया आई, then the media might be interested in covering it. Why? क्योंकि व्यूअर्स बढ़ेंगे और वो पैसा मिलेगा उनको। Everything is business here. By focusing on particular issues, the media influences our thoughts, feelings, actions, सबको influence करता है and brings those issues to our attention, और सारी की सारी issues को हमारी attention में लाता है। Due to the significant influence it plays in our lives and in shaping our thoughts, हमारी जो हम सोचने समझने की शक्ति है ना, सारी खो बैठते हैं अगर हम ये मीडिया में जो डिबेट सुनते हैं। डिबेट में कोई पढ़ा लिखा आता नहीं है और फिर सारे के सारे जो है बस लड़ते रहते, झगड़ते रहते और हम सोचते हैं हमारे जो है डिबेट होगी। वो डिबेट नहीं, आपका वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि उनको भी कुछ नहीं पता, आपको भी नहीं पता, और वो कुछ ऐसे डिस्कस नहीं करे जिससे वो पता चले, तो आपका भी वेस्ट हो गया टाइम और उनका तो पैसे मिल गए उनको। तो वो बात है। सो इट इज कॉमनली सेड दैट द मीडिया सेट द एजेंडा। हम ज्यादातर क्या कहते हैं, मीडिया जो है एजेंडा सेट करता है, तो ये आज का एजेंडा ये है, मगर वो एजेंडा होता नहीं है। वो सिर्फ जैसे कि अगर किसी शाहरुख खान के रिलेटेड कोई न्यूज आई तो वो एजेंडा हो जाएगा, कोई पीएम के रिलेटेड न्यूज आई एजेंडा हो जाएगा, आम आदमी मर गया तो वो एजेंडा नहीं होगा उनके लिए, जब तक कि न्यूज बहुत टाइम तक वहां पे जब प्रेशर नहीं बनेगा तब जाके न्यूज आएगी, वरना नहीं आएगी। सो देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस व्हेन द मीडिया फेल्स टू फोकस ऑन इश्यूज दैट आर सिग्निफिकेंट इन आवर लाइव्स। तो जो मेन इंपॉर्टेंट इश्यूज है उन तक मीडिया नहीं पहुंचता, मीडिया पहुंचेगा उन इश्यूज में जो जरूरी नहीं है, मगर कभी कभी पहुंचता भी है, सभी हम नहीं कह सकते, दोनों साइड से देखना पड़ेगा। मगर मेनली ज्यादातर जो है ये बिजनेस कॉर्पोरेट साइड पे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्हें पैसा देते हैं, मनी देते हैं, टीआरपी बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग वाटर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री। ड्रिंकिंग वाटर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मगर इस पर आप न्यूज देखोगे नहीं, ड्रिंकिंग वाटर पे न्यूज नहीं आएगी, क्योंकि लोग देखेंगे भी नहीं, उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफर, बहुत ज्यादा लोग सफर करते हैं एंड डाई बिकॉज दे डू नॉट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मगर वो न्यूज नहीं है न्यूज पोर्टल्स के लिए और न्यूज एजेंसीज के लिए। हाउएवर वी सेल्डम फाइंड द मीडिया डिस्कसिंग दिस इशू। बहुत ही अक्सर हम देखते हैं कि भाई ऐसा हो कि मीडिया इस इशू को उठाए, बहुत ही रेयर और कुछ केसेस में ही होता है, जो कुछ फंक्शन है, जो कुछ
जो गवर्नमेंट के चैनल्स हो गए या फिर जो मेन फंक्शन जो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं वो दिखा देते हैं, अदरवाइज लोग. A well-known Indian journalist wrote of how the Fashion Week, in which clothes designers show their new creations to rich people, formed the front page headlines of all the newspapers. अब आप देखिए, फैशन वीक में जो फैशनर डिजाइनर है उसने जो कपड़े मॉडल्स को पहना है और रिच लोगों को दिखाए, वो फ्रंट पेज पे स्टोरी छपी न्यूज़पेपर में. While several slums were being demolished in Mumbai, बहुत सारे स्लम्स को तोड़ दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा. The very same week, and this was not even noticed. किसी ने नोटिस ही नहीं किया, पूरे के पूरे न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ ही नहीं थी कि भाई मुंबई की जो स्लम्स उनको डिमोलिश कर दिया गया. तो ये ऐसा फैक्टर है जो जिसके बारे में सोचना जरूरी है मीडिया के लिए, अदरवाइज मीडिया विल लूज इट्स प्रोमिनेंस इन आवर सोसाइटी. It is losing day by day, but it can be diminished from our society if it is not changed. If it is not changed, then we will change this media at all. ये हम देखना ही बंद कर दें, ये भी हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है कि मीडिया देख नहीं सकते. कुछ ऑथेंटिकेशन चल रहा है, you can rely on that. अब recognizing that the media will not be interested in covering small issues that involve ordinary people and their daily lives, several local groups have come forward to start their own media. अब बहुत सारे लोग आ गए कि भाई मीडिया को चलाने के लिए पैसा लेंगे, मीडिया चलाएंगे. तो बस उस तरह से मीडिया चल रही है, लोग इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं. सेवरल पीपल, और जो भी लोग हैं लोकल लोग, उनकी बातें नहीं सुनेंगे, लोकल इश्यूज जो है वो नहीं उठाएंगे. बस शाहरुख खान क्या कर रहा है उसके बारे में पता है इनको, आम आदमी की क्या हालत है किसी को नहीं पता. सेवरल पीपल यूज कम्युनिटी रेडियो टू टेल फार्मर्स अबाउट द prices of different crops and advise them on the use of seeds and fertilizers. Others make documentary films with very cheap and easily available video cameras on real life conditions faced by different poor communities, and at times have even given the poor these video cameras to make films on their own lives. तो उन पर भी फिल्म वगैरह बना के आप देखते हैं और फिल्मों को ही आप सही मान लेते हैं. तो फिल्मों में तो बता दिया, मगर जो लोकल लेवल पे हो रहा है ना वो फिल्मों से भी हॉरर है, मगर आप वो नहीं देख सकेंगे. तो वो सिर्फ वही बताएंगे जो उन्हें दिखाना है, वो नहीं दिखाएंगे जो आप देखना चाहते हैं, वो दिखाएंगे जो उन्हें दिखाना है. द मीडिया डिसाइड्स व्हाट टू फोकस ऑन एंड इन दिस वे इट सेट्स द एजेंडा. और इस तरीके से वो क्या करते हैं, एजेंडा सेट करते हैं कि भाई आज का एजेंडा ये है, पूरे दिन यही दिखाएंगे, हम देखना हो तो देखो वरना मत देखो. और लोग देखते भी. द गवर्नमेंट कैन एट टाइम्स prevent the media from publishing a story and this is called censorship. कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आप ये नहीं दिखाओगे, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, उसे हम सेंसर कर रहे हैं. Nowadays media's close relationship with news often means that a balanced report is difficult to come by. अब जब बिजनेस हाउसेस के साथ मीडिया की साठगांठ है, रिलेशनशिप है, तो अगर वो कुछ उन्हें न्यूज मिली तो बड़ा हुआ है, मगर वो दिखाएंगे नहीं करप्शन का, कोई एक स्कैम हुआ वो नहीं दिखाएंगे. क्यों? क्योंकि वो जो बिजनेस है जिसने स्कैम किया है वो पैसे दे देगा, और जब स्कैम होगा भी तो बोलेगा ना इन्होंने कोई स्कैम नहीं किया, देखिए ये सब इन पर झूठे आरोप है. तो इस तरह से उन्हें बचाने की कोशिश भी करेगा. तो लोगों को इनमें कई बार तो लोग भी मान लेते हैं कि भाई ये स्कैम नहीं है, न्यूज आउटलेट कह रहा है तो सही स्कैम नहीं होगा. तो नहीं सोचना चाहिए कि ये जो बोलते हैं लोगों पर असर पड़ता है, तो आपको नहीं बोलना चाहिए. गिवन दिस, इट इज important for us to be aware that the factual information that a news report provides is often not complete and can be one-sided. ज्यादातर वन साइडेड ही होती है, कंप्लीट नहीं होती. पूरी रिपोर्ट तो पढ़ते ही नहीं हो, आधी रिपोर्ट ही पढ़ के न्यूज बना देते. वी देयरफॉर नीड टू एनालाइज द न्यूज बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन. बहुत सारे क्वेश्चन पूछने चाहिए हमें. व्हाट आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट, व्हाट इंफॉर्मेशन इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस आर्टिकल बीइंग रिटन, हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज बीइंग लेफ्ट आउटेड बाय. ये सारे क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए. ये देखिए, टू प्रिवेंट डेंगू, ये सारे के सारे जो है सरकार चलाती है. सोशल एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है. तो अब सोशल एडवर्टाइजिंग के बारे में और रिकैप करके हम जो क्वेश्चन आंसर थे वो देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में. ये जो सोशल एडवर्टाइजिंग है और जो रिकैप है और फिर क्वेश्चन आंसर है, ये सारे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. ये देखिए, इस तरह की चीजें होनी चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता है, डेंगू वगैरह इन सबसे लड़ने के तरीके वगैरह, और कहाँ पे आपको इलाज मिलेगा कहाँ पे नहीं, ये चीजें जरूरी है. ना कि बिजनेस हाउसेज या फैशन वीक को कवर अप करना, वो तो कोई भी कर देगा. तो इस तरह से हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट किया. अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में जहां हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे.
हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सो एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हैं, वी आर डिस्कसिंग क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 इन सिविक्स। और इसमें हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे किस तरह से जो मीडिया है वो वर्क कर रहा है। और हमने आपको पिछले वाले चैप्टर में बताया था, सॉरी पिछले वाले पार्ट में बताया था कि किस तरह से मीडिया जो है मेन इश्यूज को नहीं उठाता, वो अपना एक एजेंडा सेट करता है कि भाई आज के समय सिर्फ इन इश्यूज को उठाना है, चाहे वो इशू इतना इंपॉर्टेंट हो या ना हो। तो जैसा हमने देखा था कि ड्रिंकिंग वाटर जो है कंटेमिनेटेड फॉर्म में मिल रहा था, मगर वो मीडिया के लिए इशू ही नहीं था। जो फैशन वीक चल रहा था, मीडिया उसको कवर कर रहा था। हमने इस बारे में पिछले बारे पार्ट में बात करी थी और हमने देखा था कि लोकल मीडिया जो है एक एजेंडा सेट करता है और बहुत ज्यादा जो है एड्स एडवर्टाइजमेंट के लिए वो जो भी बिजनेस मॉडल्स हैं उनके कई कई सारे मीडिया हाउसेज होते हैं जो सिर्फ उन्हीं के बेटर वे के लिए करते हैं। और गवर्नमेंट को इस वजह से अपना एक रोल निभाना पड़ता है। और क्योंकि ये जो मीडिया है वो वन साइडेड हो जाता है कभी कभी, ये भी हमने देखा था कि मीडिया डिसाइडेड व्हाट टू फोकस ऑन एंड व्हाई इट सेट्स द एजेंडा। The government can at times prevent the media from publishing a story and this is called censorship। ये भी हमने देख लिया था, जो है censorship होता है और गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें सेंसर करनी पड़ती है और फिर वो राइट टू मीडिया के लिए कोर्ट भी चले जाते हैं। मगर मीडिया को एक वन साइडेड व्यू हमेशा बताया गया है कि वन साइडेड व्यू रखता है ये, और इस वजह से मीडिया पे क्वेश्चंस उठते रहते हैं। अब हमने यहाँ तक तो देख लिया था, हमने देख लिया था क्या इंफॉर्मेशन आएगी, क्या चीज आएगी, ये सब जो है बिजनेस हाउसेस तय करते हैं। क्योंकि जो उनका एडवर्टाइजमेंट देगा, जो उनको पैसा देगा, वो उन्हीं के बारे में बात करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, सब करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है कि टू प्रिवेंट डेंगू डू नॉट अलाउ वाटर टू एक्यूलेट अराउंड यू, द डेंगू मॉस्किटो ब्रीड्स इन फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर। ये देखिए मॉस्किटो के बारे में यहाँ पे बताया गया है और सोशल एडवर्टाइजिंग के बारे में बताया गया है किस तरह से सोशल एडवर्टाइजिंग करी जाती है। इज द यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट अ सोशल इशू और टू इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। आप देखेंगे जब जब आप पब्लिक प्लेसेस में जाएंगे आपको ऐसे बोर्ड्स दिखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखें या फिर डेंगू से बचने के लिए ये वर्क करें। तो ये सारी चीजें इस तरह से बताई जाती है ताकि यू शुड अवेयर अबाउट। और इश्यूज लाइक पोल्यूशन, टेररिज्म, नेशनल इंटीग्रेशन, पोलियो इरेडिकेशन, फीमेल फीटिसाइड, चाइल्ड अब्यूज, ड्रग अब्यूज, स्मोकिंग आर कॉजेज ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस सिंस दे अफेक्ट एवरीवन। ये सारी बातें हम कर चुके थे कि भाई किस तरह से जो है ये सारे के सारे इश्यूज हमारी कंट्री में हमें देखने को मिलते हैं। और हम लॉज भी बनाते, बट लॉज उनका इम्प्लीमेंटेशन, जो एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से नहीं करती। Hence, we can say that the purpose of social advertising is to focus the attention of the people to social issues which need mass involvement of the people। कि भाई सोशल एडवर्टाइजिंग तो बेटर है, ये जो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग है उससे अच्छा है आप सोशल एडवर्टाइजिंग करें, उससे लोगों में थोड़ी अवेयरनेस होगी। A very popular social advertising on polio eradication featured some famous film personality। आप जानते हैं पहले अमिताभ बच्चन आते थे और बोलते थे पोलियो की 2 बूंदे, और उसके बाद आप देखेंगे कि पोलियो की बहुत सारी जो चीजें हैं वो चली आ गई और आज के समय पोलियो इंडिया से पूरी तरह इरेडिकेट हो चुका है। आप देखेंगे आजकल पोलियो केसेस नहीं मिलते, उस टाइम पे बहुत ज्यादा मिलते थे। सो इट हेल्प्ड इन स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अक्रॉस द कंट्री। आप देख रहे हैं ये सारी चीजें होनी जरूरी है। अब आ जाते हैं रिकैप कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसका क्या एक क्रक्स है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्रक्स है भाई। कि मीडिया इज कलेक्टिव टर्म यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द मेन रीजंस ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल, मीडिया एक टर्म है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। मीडिया जो बोलेगा उसे हम मानते हैं सही है कभी कभी तो, और जो मीडिया कहता है उसके बारे में यकीन कर लेते हैं। और मीडिया जो है गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है उनके बारे में भी हमें बताता है। तो कम्युनिकेशन का एक जरिया है गवर्नमेंट के लिए मीडिया, ये भी हम कह सकते हैं, बट गवर्नमेंट का एक टूल नहीं है मीडिया। मीडिया अफेक्ट्स अवर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। आप जानते हैं जो मीडिया कहता है उसी तरह से हम हो जाते हैं। अगर किसी पर्सनैलिटी के बारे में मीडिया को अच्छी बात करेगा तो हम पर्सनैलिटी को बेटर मानेंगे, और कभी कभी ऐसा हो सकता है हम पर्सनैलिटी को वोट देंगे। और अगर वो पर्सनैलिटी के बारे में वो कुछ गलत बात बोल रहा है या फिर उसकी करप्शन या ऐसे इश्यूज ला रहा है तो आप क्या करेंगे? उसको वोट देंगे? नहीं देंगे। तो वो आपके डिसीजन मेकिंग को भी अफेक्ट करता है। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। तो पीपल और गवर्नमेंट के बीच में ये एक तरह से एक्ट का काम करता है कौन? मीडिया। गवर्नमेंट की सारी बातें मीडिया बताता है और कभी कभी छुपाता भी है, तो वो भी एक नेगेटिव इफेक्ट है। अब मीडिया एक्ट्स एज अ वॉचडॉग ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कुछ गलत पॉलिसी ले आई तो मीडिया का हक है उसे क्रिटिसाइज करने का। एंड प्रिवेंट्स करप्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम गोइंग अननोटिस। कि भाई कोई करप्ट प्रैक्टिस हो रही है गवर्नमेंट में, उसको अगर मीडिया नहीं उठाएगा तो फिर गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा ऑथोरिटेरियन हो जाएगी। इस तरह से उसे ऑथोरिटेरियन से बचाने के लिए और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए मीडिया एक्ट करता है द वॉचडॉग ऑन गवर्नमेंट। अब मीडिया मस्ट बी ऑनेस्ट एंड
ऑथेंटिक एंड इम्पार्शियल। अब मीडिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है, उसे ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए। मगर पार्शियल तो मीडिया होता ही होता है। वाई? क्यों? क्योंकि उसका कारण एक ही है कि अगर आपको मीडिया चैनल चलाना है, आपको अपनी टीआरपी बढ़ानी है, व्यूअरशिप करनी है, तो उसके लिए आपको फंडिंग चाहिए। फंडिंग कहाँ से मिलेगी? फंडिंग मिलेगी इन बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस से। अब कोई आपको फंड दे रहा है, मान लीजिए कोई आपको कुछ पैसा दे रहा है किसी चीज के लिए, तो आप उसके बारे में अच्छा बताएंगे, बुरा बताएंगे? सीधी सी बात है, अच्छा ही बताएंगे। अब उसने कुछ गलत किया फिर भी आप उसे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको फंडिंग उसी से मिल रही है, तो आप उसको क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हैं? अगर कर दिया तो फंडिंग नहीं मिलेगी। तो इम्पार्शियल तो एक वर्ड है जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है कि मीडिया इज पार्शियल और इम्पार्शियल। ज्यादातर पार्शियल लगता है। तो इंडियन मीडिया फंक्शन बिकॉज ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और इंडियन मीडिया किस तरह से फंक्शन करता है आप जानते हैं। हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 19, वो बात करता है कि भाई राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपके पास है, आप जो चाहें कह सकते हैं, बस कुछ रिस्ट्रिक्शंस है आर्टिकल 13 क्लोज 2 में। मगर अगर देखा जाए तो बाकी सब चीजों में, फिर 19 क्लोज 2 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, मगर आपके पास जो है राइट टू फ्रीडम है कि भाई आपको बोलने की आजादी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो मीडिया के पास ये है, इस तरह से मीडिया उसका कभी कभी बहुत ज्यादा फायदा भी उठाता है, उसके बेनिफिट्स भी लेता है, और कभी कभी उसका यूज भी करता है ना प्रॉपर वे। सो इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस हाउस whether it is funded by the government, it is funded by the business house, or it is funded by all the people around the country for their issues। चलिए देखते हैं। अब इस तरह से हमने हमारा रिकैप देख लिया, हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो इन क्वेश्चन आंसर्स में कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा और कुछ आपको होमवर्क में करने, जो मैंने आपको पार्ट में बताया उसके अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में हमें करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन व्हाट वेज डज द मीडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी? तो मीडिया का रोल बताना है कहाँ पे? डेमोक्रेसी। तो मैंने आपको डिटेल में बताया है मीडिया का रोल, ये आपका होमवर्क हो गया। अब आ जाइए 2। कैन यू गिव दिस डायग्राम अ टाइटल? ये डायग्राम दिया हुआ है, आपको इसे टाइटल देना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द लिंक बिटवीन मीडिया एंड बिजनेस फ्रॉम द डायग्राम? मीडिया और बिग बिजनेस का क्या आप रोल यहाँ पे समझते हैं, ये आपको बताना है। पहले तो आपको डायग्राम समझना है, मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ क्या बता रहा है। ये एक बिग बिजनेस हाउस है, देखिए क्या कर रहा है। सम ओन रेडियो टीवी न्यूज़पेपर, ये बिजनेस हाउस चलाता है। अब देखिए इसने क्या किया, इसने एडवर्टाइज किया अपने प्रोडक्ट्स का। कहाँ पे? नेट वगैरह, मीडिया वगैरह में एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया। और मीडिया ने क्या किया? मीडिया ने इसके जो भी चीजें हैं उसको प्रमोट किया, उसके प्रोडक्ट्स फैलाए थ्रू एडवर्टाइजमेंट। मीडिया जो भी आप देखेंगे कि जब भी कोई टीवी चैनल होता है, न्यूज से ज्यादा तो क्या होता है, ब्रेक आते हैं, और ब्रेक्स में क्या होता है, ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। तो वो एडवर्टाइजमेंट जो भी उन्हें फंडिंग देता है बिजनेस हाउस, उसी के एडवर्टाइजमेंट बताएंगे वो। फिर उसके बाद रीडर्स, व्यूअर्स और लिसनर्स, जब लोग पढ़ते हैं ऐसी चीजें न्यूज़पेपर में, उनके एडवर्टाइजमेंट जब लोग देखते हैं तो क्या होता है, लोग सोचने में पड़ जाते हैं कि भाई ये ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, अगर ये एडवर्टाइज दे रहा है शुड बाय। और इस वजह से इनके प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं, और साथ ही साथ लोगों की जो सोचने समझने की शक्ति है वो भी बिजनेस हाउस के अकॉर्डिंग चल जाती है। और जो ये रीडर्स वगैरह है, ये क्या करेंगे फिर? पीपल बाय प्रोडक्ट्स सीन इन द मीडिया, मनी देयरफॉर फ्लोज बैक टू द बिजनेस हाउस। इस तरह से देखिए, बिजनेस हाउस जो पैसा लगा रहा है ना फंडिंग के रूप में, वो उसे वापस मिल जाता है। कब? जब जो दूसरे लोग हैं वो जब उन सारे एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं तो उनसे प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो इस तरह से बिजनेस हाउस इस तरह से अपना जो प्रॉफिट है वो कमा लेते हैं। ये तो बात हो गई डायग्राम की। इस डायग्राम को क्या टाइटल देंगे बताइए? इसको क्या टाइटल दे सकते हैं? इसको कह सकते हैं, अगर हम टाइटल देना हो तो, मीडिया पार्शियल और इम्पार्शियल। अगर आप देखा जाए तो आप इसे अपने हिसाब से टाइटल दे सकते हैं। अगर मैं दूं इसे तो मीडिया पार्शियल और इम्पार्शियल, कि भाई पार्शियल है या इम्पार्शियल है, बिजनेस हाउस रन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इन्हें टाइटल दे सकते हैं। आप चाहें तो कुछ अलग टाइटल भी दे सकते हैं अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा हो तो। अब आ रही है 3। यू हैव रेड अबाउट द वेज इन विच द मीडिया सेट्स द एजेंडा। आपको पता है मीडिया जो है एक एजेंडा सेट करता है। व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डज दिस हैव इन द डेमोक्रेसी? प्रोवाइडेड 2 एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए हम देखते हैं सेट्स ऑफ एजेंडा के बारे में। हमने देखा था ये रहा सेटिंग एजेंडास। यहाँ से आपका कहाँ से शुरू होगा कि the media can and does have a strong effect on what people think about by highlighting certain events repeatedly
they create a sense of urgency about those issues even though this is not always an accurate reflection of reality. भी बार बार दिखा करके आपके मन में ऐसा बताते हैं कि this is very very important issue. Reality is what is actually happening in the world pertaining to the economy, society, politics and science. ये आपको दिखेगा. The media selectively highlights certain events and gives the prominence. और मीडिया क्या करता है? सेलेक्टिवली क्या करता है? हाईलाइट करता है बहुत सारे इवेंट्स को और प्रोमिनेंस या बहुत ज्यादा प्रख्याति देता है. अब द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन डिपेंड्स वेरी मच ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ द मीडिया एडिटर्स एंड देयर वेस्टेड इंटरेस्ट. यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या है, इन सबके बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो इस वजह से ये इनका वेस्टेड इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. बाय हाईलाइटिंग सर्टेन इवेंट्स एन अनक्रिटिकल ऑडियंस will perceive and construct mediated reality as reality. तो इस तरह से मीडिया का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा सेटिंग एजेंडा को करते हुए. जैसे कि ये फैशन वीक है तो फैशन वीक को ज्यादा बता रहे हैं, और जो ड्रिंकिंग वाटर है जिसको कंटेमिनेट हो चुका है उस इश्यूज को लोग नहीं बताते, और फैशन वीक को ज्यादातर मीडिया हाउसेस कवर अप करते हैं. उससे क्या पता लगता है कि मीडिया हाउसेस बायस्ड है. व्हाई? बिकॉज दे आर गेटिंग फंडिंग फ्रॉम दीज बिग कॉर्पोरेशन. इस तरह से ये आपको सारी बातें यहाँ पे मिलती है. तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया. अब चलिए हम आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया हमारा, और एग्जांपल में मैंने आपको बता भी दिया इस तरह से फैशन वीक मीडिया कवर कर रहा है मगर ड्रिंकिंग वाटर मीडिया कवर नहीं कर रहा, जो कि मेन नेसेसिटी है. क्योंकि आप जानते हैं मुंबई में जैसे कि स्लम्स है, अगर उनका डिमोलिशन हो रहा है मीडिया वो कवर नहीं कर रहा, मगर मुंबई में जो फैशन वीक हो रहा है उसे मीडिया कवर कर रहा है. तो ये मीडिया का पार्शल होना हमें बताता है. अब एज अ क्लास प्रोजेक्ट, अब ये 4th क्वेश्चन है, उसको देखते हैं. एज अ क्लास प्रोजेक्ट डिसाइड टू फोकस ऑन अ particular news topic and cut out stories from different newspapers on this. आपको क्या करना है? बहुत सारी न्यूज़पेपर्स में जो स्टोरीज है उनके बारे में बताना है. Also watch the coverage of this topic on TV news. आपको क्या करना है? कवरेज करना है इस टॉपिक का टीवी न्यूज में. Compare two newspapers and write down the similarity and differences in their reports. In their what? In their reports. It might help to ask the following questions. अब क्या हो रहा है? ये जो है फॉलोइंग क्वेश्चंस को जो है आंसर करने में आपको हेल्प करेगा. तो चलिए देखते हैं. आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो इस प्रोजेक्ट में कई सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी. चलिए देखते हैं कौन कौन सी क्वेश्चन इस प्रोजेक्ट में आपको आंसर करने हैं. व्हाट इन्फॉर्मेशन इज दिस आर्टिकल प्रोवाइडिंग. तो क्या हो रहा है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ये जो आर्टिकल है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको बताना है. बी क्या है? व्हाट इन्फॉर्मेशन इज इट लीविंग आउट. कौन सी इन्फॉर्मेशन ये जो है छोड़ रहा है, ये भी आपको बताना है. सी फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस आर्टिकल बीइंग रिटन. जो आर्टिकल हमने देखा किस तरह से रिटर्न किया गया टीवी न्यूज वगैरह पे, उसके बारे में आपको बताना है. और हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज बीइंग लेफ्ट आउट एंड व्हाई. ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके क्लास प्रोजेक्ट में करने. ये आपको प्रोजेक्ट है जो आपको होमवर्क में करना है. इन क्वेश्चंस का आपको आंसर अपने प्रोजेक्ट में दर्शाना होगा. तो इट इज अ होमवर्क व्हिच आई हैव गिवन टू यू. चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. तो आपके 2 होमवर्क हो गए. अभी 2 क्वेश्चन मैंने आपको आंसर करवाया है और 2 होमवर्क आपको दिए गए. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डू प्रोजेक्ट्स सोलो, पेयर और ग्रुप. दैट मीन्स आपको या तो इंडिविजुअल करके लाना है प्रोजेक्ट, या फिर आप 2 पर्सन्स के साथ हो सकते हैं, या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, या स्टूडेंट्स जो हैं आप सब ग्रुप में बैठ के भी इन प्रोजेक्ट्स को कर सकते हैं. और कौन सा है? अबाउट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट. किस किस तरह के टाइप होते हैं? मैंने आपको 2 टाइप तो यहाँ पे बताए थे. एक तो कौन सा? एक तो है कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट और सोशल एडवर्टाइजमेंट. इसके बारे में मैंने आपको बता दिया. और भी कई सारे टाइप के एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो आपको यहाँ पे डिटेल में बताने हैं. प्रोजेक्ट 2 तो बता दिए थे मैंने, बाकी आपको बता रहे हैं. अब क्रिएट कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट अबाउट सम प्रोडक्ट्स एंड सोशल एडवर्टाइजमेंट्स अबाउट पब्लिक हेल्थ, रोड सेफ्टी एंड द नीड टू सेव वाटर एंड एनर्जी. ज्यादातर सोशल एडवर्टाइजमेंट की हमें जरूरत है, मगर मेनली होते हैं कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट. क्यों? कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट से लोगों को मनी, फंडिंग सब मिलती है, मगर सोशल एडवर्टाइजमेंट से बहुत कम, नेग्लिजिबल अमाउंट आपको मिलेगा, मगर इससे लोगों में अवेयरनेस ज्यादा बढ़ेगी कंपेयर टू कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज दे आर जस्ट वांट कि उनके प्रोडक्ट्स बिक जाए और कुछ नहीं. तो इस तरह की बातें आपको आप ये प्रोजेक्ट में लिखनी है. तो ये भी आपका क्या होगा? होमवर्क होगा. हर किसी का प्रोजेक्ट अलग होगा, मगर सोशल एडवर्टाइजिंग और जो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग है वो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिख जाएगा, जो मैंने आपको बताया था किस तरह से चीजें होती है. तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हमने कर लिए. अब हम करेंगे क्या? एक्सरसाइज. ये तो हमने 3 होमवर्क आपको दिए और 2 क्वेश्चन कराए. अब आ जाइए आपके ये कुछ और क्वेश्चंस पे. अब इन क्वेश्चंस में भी मैं आपको कुछ तो यहीं पे करा दूंगा, बट कुछ होमवर्क में दूंगा. बाय बिकॉज आई हैव
already studied or I have already given you enough material for the questions which is written down here. ठीक, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे हैं और क्या क्या आपको आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन सब पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको टिक करना है करेक्ट ऑप्शन को। डज फ्री और पेड पब्लिसिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स एंड बिजनेसेस, तो कौन फ्री और पेड पब्लिसिटी करता है वेरियस प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस की? सेंसरशिप नहीं। मैन्युफैक्चरर हाउ, तो मीडिया ही करेगा क्योंकि मीडिया के पास ही ऐसे टूल्स है पब्लिसिटी करने के। मैन्युफैक्चरर तो जाएगा मीडिया के पास, सेंसरशिप मीडिया को मिलेगी। अगर कुछ भी कर दिया तो गवर्नमेंट बोलेगा आप ये स्टोरी नहीं बता सकते, यू आर सेंसर्ड। सेंसरशिप कौन करता है? गवर्नमेंट। तो ना तो मैन्युफैक्चर होगा ना ये होगा, हमारा आंसर होगा मीडिया। ठीक, ये आपको याद रखना, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। इन अ व्हाट पीपल द हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। मोनार्की में तो हो नहीं सकती, ऑथोरिटेरियन रूल है। डेमोक्रेसी में बिल्कुल होगी और डिक्टेटरशिप में तो हो ही नहीं सकती। तो हमारा आंसर क्या होगा? डेमोक्रेसी। इट इज एन इजी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं थर्ड। मीडिया एक्ट एज अ वॉचडॉग, इट मींस दैट मीडिया जो है एक वॉचडॉग की तरह एक्ट करता है। किसके लिए? किसी के लिए तो एक्ट करता होगा मीडिया। तो इट लुक्स आफ्टर द सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। गवर्नमेंट क्यों है फिर? सिक्योरिटी के लिए तो गवर्नमेंट की जरूरत होती है, मीडिया की भी जरूरत पड़ी? मीडिया सिर्फ बताता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं दे रही, बट सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट ही देखती है। तो लुक आफ्टर द सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री वो तो होगा नहीं। अपॉइंट्स वॉचमैन फॉर आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के लिए वॉचमैन कौन अपॉइंट करेगा? सीधी सी बात है, सेफ्टी के लिए वगैरह के लिए सारे की सारी चीजें, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन इंस्ट्रूमेंट सब कुछ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। तो मीडिया की तो है नहीं। कीप्स अ चेक ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ये बिल्कुल चेक रखता है कि भाई कुछ गलत कर दिया तो उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देगा मीडिया, और कुछ सही किया तो भी उसको क्रिटिसाइज कर रहा है बिकॉज बिजनेस हाउस कह रहे हैं। तो ये सब भी आप कह सकते हैं पार्शियल है, मगर अभी हमें सिर्फ वॉचडॉग की बात करनी है। तो हमारा आंसर क्या होगा? क्वेश्चन और आंसर नंबर 3 कि भाई ये एक चेक रखता है गवर्नमेंट के पावर पे। ठीक है, ये दोनों के दोनों वर्क तो गवर्नमेंट करती है, तो सिर्फ ये बचा जो मीडिया इन पे नजर रखती है गवर्नमेंट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। इन नॉर्मल कंडीशंस सेंसरशिप डज नॉट अफेक्ट, किसको अफेक्ट नहीं करेगी बताइए? नॉर्मल कंडीशंस में मूवीज को, न्यूज को या टीवी सीरियल्स को। इन नॉर्मल कंडीशन सेंसरशिप किसको अफेक्ट नहीं करेगी? मैंने आपको सेंसरशिप डिटेल में बताया था। चलिए ये आपका होमवर्क हो गया, मैंने आपको बता रखा है, इसका आंसर आसान है। तो चलिए करके लाइए आप सब, न्यूज को, मूवीज को या टीवी सीरियल्स को। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। दिस एक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑफेंसिव कंटेंट और बैनिंग ऑफ सर्टेन मटेरियल इज कॉल्ड व्हाट? आप जानते हैं, मैंने आपको अभी जैसे बताया है सेंसरशिप के बारे में 3 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, और पहला तो हमने देख लिया है। अब ये दूसरा है जिसमें क्या है ऑफेंसिव कंटेंट बैनिंग वगैरह। ये क्या होता है? ये आप सेंसरशिप कर रहे हैं, बिजनेस तो होगा नहीं, एडवर्टाइजमेंट तो हो नहीं सकता। एडवर्टाइजमेंट को बैन करना होता तो फिर एडवर्टाइजमेंट क्यों लिखते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? सेंसरशिप। जो सुटेबल आंसर है वो यहाँ पे सेंसरशिप ही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर बी पार्ट क्या कहता है अभी? वेरी शॉर्ट आंसर है, इसमें आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट में लिखना, नॉट लॉन्ग। फर्स्ट, नेम वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत सारे फॉर्म्स जो होते हैं कम्युनिकेशन के, उसको आपको लिखना है। तो एक कम्युनिकेशन का फॉर्म तो मीडिया है, और भी कई सारे फॉर्म्स है कम्युनिकेशन के। मीडिया के साथ साथ आप देखें तो रेडियो हो गया, ये भी और भी कई सारी चीजें हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन आप सब जानते हैं। ये सारे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया, तो वो आपको यहाँ पे फॉर्म में लिखने। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, अभी आपका होमवर्क हो चुका है। चलिए अब आ जाइए आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट डज द वर्ड मीडिया मीन? अब मीडिया का आखिर होता क्या है, वर्ड आया कहां से, ये आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि मीडिया कहां से आया। अरे शुरुआत में आपको पता लगेगा मीडिया एंड डेमोक्रेसी, आपको मीडिया वर्ड का बताना है। चलिए देखते हैं मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, ये देखिए मीडिया टर्म के बारे में बताना है आपको। मीडिया टर्म तो यहाँ पे डिफाइंड है कि मीडिया इज अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द मेन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट एंड न्यूज़पेपर। इट इज अ मीडियम थ्रू विच न्यूज, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा आर शेयर्ड विद द मासेस। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन वगैरह ये सब होता है। तो ये तो यहाँ तक तो आपका आंसर हो गया।
तो जो मैंने फर्स्ट दिया था उनमें भी देखिए आगे आपको फर्स्ट का भी आंसर मिल जाएगा जो होमवर्क में दिया गया है। तो एक तरह से होमवर्क भी, अब होमवर्क तो रहा नहीं पर फिर भी आप इसको करके लाइएगा। चलिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया और फर्स्ट क्वेश्चन भी उसके बाद ही है। अब आ जाइए, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बताना था आपको, तो न्यूज़पेपर भी एक था, वो भी यहाँ पे हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन एनी वन पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ टेलीविजन। टेलीविजन का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बताइए। अवेयरनेस, आप जानते हैं टेलीविजन भी अवेयरनेस देता है, तो सिर्फ एक एस्पेक्ट बताना है। एक तो मैंने बता दिया, आप चाहें तो कोई और एस्पेक्ट भी बता सकते हैं। इट इज नॉट अ गोस्पेल ट्रुथ कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि अवेयरनेस फैलाता है, और भी कई सारे हैं जो आप चाहें तो बता सकते हैं। आपको सिर्फ एक बताना है, कोई भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क हो गया। अब आ जाइए 4, मेंशन वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न्स मनी। अभी बताया मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू। बिजनेसेस, जो बिजनेस फर्म्स है या हाउसेज हैं, वो क्या करते हैं, वो फंडिंग देते हैं इनको उनके प्रोडक्ट्स वगैरह की, तो फिर वो बिकते हैं। आप जानते हैं न्यूज़पेपर्स में आता है और मीडिया में भी आता है। पतंजलि के एड्स तो आप सबने देखे ही होंगे मीडिया में। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। तो मास मीडिया किस तरह से मनी अर्न करता है, इसके बारे में डिटेल में स्टडी हो चुकी है। ये आपका होमवर्क होगा, मैंने आपको पार्ट में बताया था, वहीं से आपको ये आंसर लिखना है। चलिए अब आ जाइए आपके पार्ट नंबर सी, इसमें भी आपको शॉर्ट आंसर्स लिखने। फर्स्ट, हाउ हैज द टेलीविजन और हाउ हैज टेलीविजन ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। किस तरह से वर्ल्ड को क्लोजर किया है टेलीविजन, ये आपको बताना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो टेलीविजन है उस पर ही मीडिया आता है। मीडिया जो है वो टेलीविजन के थ्रू ही आपको नॉलेज वगैरह देगा, बट उस पर आपका कंट्रोल नहीं है कि मीडिया क्या बताएगा, क्योंकि उस पर बिजनेस हाउसेस का कंट्रोल जो फंडिंग देगा। तो इस तरह से चीजें होती है। और वर्ल्ड की जितनी भी न्यूज है आप चाहें तो टीवी में देख सकते हैं। तो इस तरह से पहले तो न्यूज़पेपर रेडियो वगैरह से हम काम चलाते थे, मगर आजकल टीवी जो सैटेलाइट आता है, सैटेलाइट टीवी चलती है हमारे, उसमें आप ये सारी बातें देख सकते हैं। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो मैंने ओवरव्यू दे दिया है, अभी आपका होमवर्क होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट टेलीविजन चैनल एंड न्यूज़पेपर आर पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउस, व्हाई। कारण बताना है सिर्फ शॉर्ट में, तो आपको सिर्फ एक लाइन बताना है इसमें कि कारण क्या है। कि भाई फंडिंग, एज सिंपल एज दैट, दे आर गिविंग फंडिंग। सिर्फ एक वर्ड जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो क्या है, फंडिंग। फंडिंग नहीं मिलेगी तो बिजनेस हाउस चलेगा क्या, उसको अपनी मनी भी तो अर्न करनी है। अगर सिर्फ ट्रूथ न्यूज बनाएगा या ट्रू न्यूज बनाता रहेगा और मीडिया जो है थोड़ा सा भी पैसे नहीं लेगा तो मीडिया हाउस बंद हो जाएगा। अब उसे चलने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो फंडिंग देगा। फंडिंग लेगा तो जिससे फंडिंग लेगा उसके लिए उसकी एडवर्टाइजमेंट भी देगा, एडवर्टाइजमेंट देगा और उसके प्रोडक्ट्स बिकेंगे, तब जाके ये चीजें होंगी। टीआरपी का यही खेल चलता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सोशल एडवर्टाइजिंग। वेरी इजी क्वेश्चन। सोशल एडवर्टाइजिंग का एक तो यहाँ पे इशू है पूरा का पूरा, ये आपको लिख देना है। और एक तरह से आप जानते भी सोशल एडवर्टाइजिंग जो है लोगों की अवेयरनेस के लिए फैलाई जाती है। इट इज बेटर देन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा बेटर अवेयरनेस होता है। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग में सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल न्यूज होती है, ठीक। सोशली एक्टिव होने के लिए कोई हेल्प नहीं करती वो हमारी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज रेफर टू एज सेंसरशिप। तो सेंसरशिप के बारे में तो बहुत ज्यादा डिटेल में हमने बात कर ली है, तो ये आपका होमवर्क है, पहले भी बताया था मैंने। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया एज अ डेमोक्रेसी। कि जो मीडिया है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है डेमोक्रेसी में, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो मीडिया और डेमोक्रेसी, चलिए इसका एक टॉपिक भी है हमारा मीडिया और डेमोक्रेसी के बारे में। चलिए देखते हैं, सेटिंग एजेंडा है मीडिया एंड डेमोक्रेसी, और आपको वही बताना है और आपको लॉन्ग में बताना है। सो आपको बहुत सारी डिटेल में लिखना है। तो इन्हें डेमोक्रेसी शुरू कीजिए और इन्हें डेमोक्रेसी से लेकर के आपको पूरा पूरा यहां तक बताना है। और यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल, आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है? निर्भया केस आप सबने सुना होगा। निर्भया केस बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड केस है, तो इसमें उसके बाद निर्भया कमेटी वगैरह, निर्भया एक्ट वगैरह भी पास हुए और ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। तो निर्भया का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, किस तरह से मीडिया और डेमोक्रेसी आपस में कार्य करती है। कोई भी बड़ा इशू होता है मीडिया उसे उठाता है और प्रोटेस्ट वगैरह होकर गवर्नमेंट के प्रेशराइज होते हैं, गवर्नमेंट एक्ट वगैरह पास करती है। तो ये पूरा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको डिटेल में बताना है, क्योंकि लॉन्ग में है तो लॉन्ग में तो आपको डिटेल में बताना ही होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज मीडिया इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड डिपेंडेंट
क्यों कंसिडर नहीं किया जाता, इसके बारे में डिटेल में बताया मैंने आपको, ये आपका होमवर्क होगा भाई क्यों कंसिडर नहीं करता। थर्ड, हाउ मीडिया एंड मनी आर इंटर रिलेटेड, मीडिया और मनी रिलेटेड है, मैंने आपको बताया ना, फंडिंग वहीं से मिलेगी, ये भी आपका होमवर्क हो गया, इसमें बस आपको थोड़ा डिटेल में जाना है। अब आ जाइए फोर्थ, हाउ डज टेक्नोलॉजी अफेक्ट द मीडिया इंडस्ट्री, तो मीडिया और टेक्नोलॉजी का यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिए शुरुआत में आ जाइए, मीडिया और टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट मिलेगा आपको, मीडिया एंड मनी, मीडिया एंड मनी देखिए एक आंसर में आपको यहाँ से भी लिखना है, मगर अभी हमें मीडिया और टेक्नोलॉजी बताना है। मीडिया और टेक्नोलॉजी में आप यहाँ से शुरू करेंगे, इट वुड प्रोबेबली डिफिकल्ट से लेकर के आपका आंसर होगा कहाँ तक, यहाँ तक, क्यों, क्योंकि आपको लॉन्ग में लिखना है, तो आपको लॉन्ग में लिखना होगा, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब आ जाइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर ई। अब क्वेश्चन नंबर ई एफ जी, ये जो है तीनों आपको होमवर्क में करने, क्यों, क्योंकि ये आपके एक तो मैच द फॉलोइंग है जो आप कर सकते हैं, और टिक भी आप कर सकते हैं, और फिल इन द ब्लैंक भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके तीनों के तीनों होमवर्क हो गए जो मैंने आपको यहाँ पे दिए, जैसे कि न्यूज इज नॉट सेंसर्ड इन एबनॉर्मल कंडीशन, क्या ये ट्रू है, एबनॉर्मल कंडीशन में तो न्यूज को सेंसर कर दिया जाता है, नॉर्मल कंडीशन में सेंसर नहीं होता, तो एक तरह से गलत हो गया, इस तरह से आपको ये करने, तो ये होमवर्क हो गया आपका, और इस तरह से हमने हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।